अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ऑडियंस एंड फार्मर्स। ये एक काऊ है। क्या हिस्ट्री है आपको बताते हैं। इसको हमने कैसे डायग्नोज किया है और इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में ये है कि जानवर जो है लास्ट 1.5 माह से 1.5 मंथ से जो है ये जानवर आफ्टर पार्चुरेशन बच्चा देने के बाद ये जानवर डाउनर काऊ बन गया है। डाउनर जो काउज होती हैं वो होता ये है कि वो खाना पीना उनका नॉर्मल हो जाता है, बच्चा देने के बाद बैठ जाती हैं, फिर सपोर्टिंग देकर हम या फार्मर्स जो उसको उठाते हैं तो वो खड़ी हो जाती हैं और मिल्क की प्रोडक्शन उसमें बहुत ज़्यादा कम होती है। ये किस टाइप के सिम्टम्स या किस चीज़ की डिफिशिएंसी है, ये कैसे डायग्नोज किया जाए, ये सारी वीडियो में आपको बताएंगे। ये क्या कैसे हमने कैसे इसको डायग्नोज किया है और ये लास्ट 1.5 माह से इसकी पोजीशन इस काऊ की इस तरह की है। ओनर ने हमें कॉल करके बुलाया कि हमारी गाय जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हमने इसको डीवर्मिंग भी दी है, हमने इसको मिनरल मिक्सचर भी दिए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाई है, मगर ये जो जानवर बैठता है तो अपनी ताकत पर ये खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये क्या कैसे इसको डायग्नोज किया है। सबसे पहले जो है हमने इसकी ओनर से हिस्ट्री ली है। भाई बिफ़ोर पार्चुरेशन ब्याने से पहले इसको क्या कोई तकलीफ़ थी। उनका कहना था कि ये बच्चा देने से पहले ये बिल्कुल नॉर्मल थी और बच्चा देने के बाद फ़ौरन अब बैठती है तो उठ नहीं सकती है। आपको बताते चलें, मोस्टली जो एनिमल्स हैं जो है डोनर काऊ हो जाते हैं, उसमें सबसे अहम जो डिज़ीज़ है उनका मालूम होना चाहिए भाई किस डिज़ीज़ की वजह से ये जानवर बैठते हैं तो उठ नहीं सकते हैं। तो उसमें ये जो सबसे पहले जो है हाइपोकैल्सीमिया है, कीटोसिस है, पैरालाइज है और पल्पिरल मेस्टाइटिस है। और उसके अलावा जो मेन जो है वो है या पॉलीथीन बैग्स जानवरों ने खाए या टीआरपी का केस है। तो ये इस केस को हमने अच्छे तरीके से डायग्नोज किया है। देख रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स की हम टेस्ट कर रहे हैं। हमने इसमें इसकी जो र्यूमन देखें उसकी मोर्टेलिटी चेक करें। र्यूमन की मोर्टेलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है मगर प्रेजेंट है। और ये फोरिस्कोप हमने इसको यूज़ किया है। आप देख रहे हैं ये इसकी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट जो है मीटर आपको दिखाएंगे। आपको ये देखिए कंप्लीट मीटर इंडिकेट कर रहा है, शो कर रहा है, सिग्नल्स दे रहा है, साउंड दे रहा है कि इसको जो है मेटालिक चीज़ खाई है इसने, जिसमें कोई भी चीज़ मेटालिक में नेल हो, कील हो या नीडल्स हो या कोई सिक्के हो, इस तरह के कोई भी चीज़ हो जो मेटालिक में काउंट होती हो, वो चीज़ इसने उसकी रेटिकुलम में फंसी हुई है। जो जानवर जुगाली करता है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं। ये हम उसकी पोल टेस्ट जो है वो कर रहे हैं। ये एक टेस्ट होती है, आप फील्ड कंडीशन में भी कर सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं, ये देखें हमने यहाँ पर एक आमने सामने जो है लड़कों को जो है हमने एक लकड़ी ली है और नीचे से ज़ोर देते हैं। अगर वो पेन फील करती है इट मीन्स
इसको फॉरेन बॉडी है। अब ये विदर टेस्ट जो होती है वो भी हम कर रहे हैं। देखें ये ऊपर से अगर हम ज़ोर दे रहे हैं तो उसी में भी ये पेन फील करती है। तो ये दोनों साइंस सिम्टम्स प्लस में फॉरेस्कोप लगाने के बाद हम चेक कर रहे हैं, ये तीनों इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको फॉरेन बॉडी है। टीआरपी का केस है। हमने इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन चेक किया है तो वो जो एनेमिक है। जुगुलर वेन भी इसकी प्रोमिनेंट है, डिस्टेंडेड है। आपको क्लियर दिखा रही है, ये रात का टाइम है, हम पूरी कोशिश करें फिर भी आपको दिखाएं। ये देखें जुगुलर वेन। और हमने जो है ये बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड भी है। हमने इसको सारी पैरामीटर्स लेने के बाद जो है फार्मर्स को बताया कि इसके सिर्फ वाहिद जो है वो सॉल्यूशन है सर्जरी। क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी फॉरेस्कोप बता रहा है, इट मींस इसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है फॉरेन मटेरियल है, मेटालिक चीज़ है, पॉलीथीन छापर है, क्लॉथेस होंगे, कपड़ों के टुकड़े होंगे, काफ़ी चीज़ें इसमें जो है मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जानवर की जो है कंडीशन बता रही है और खाने के बाद जो सिर्फ इतना डाइजेस्ट करती है, इतनी जो है ब्लड बनता है उसका, जो सिर्फ अपना जो है डेली बेसिस पर जो है अपने आप को सरवाइव कर रही है। तो इससे ज़्यादा जो है ना मिल्क की प्रोडक्शन ये दे सकती है और ना ही वेट इंक्रीज़ हो सकता है। ये सारी जो चीज़ें आपको हमने नोट करवाई हैं, ये जो इंडिकेट करती है डोनर काउ को। मोस्टली एनिमल्स जो बैठ जाते हैं वो उठ नहीं सकते हैं। आप अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।